पार्ट देखते हैं इसका, 6 पार्ट, ठीक है। इसके बाद एक ही पार्ट रह जाएगा 7 पार्ट, ठीक है। 6 पार्ट में क्या कहा इसने, क्वेश्चन को पढ़ो। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, जब भी क्वेश्चन करो, चाहे मेरी एक वीडियो देख लो चाहे सारी वीडियो, सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ लो। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और उसको समझ लिया, बड़ा इजी हो जाएगा उसको करना। कुछ बच्चों को क्या होता है कि क्वेश्चन ना तो ढंग से पढ़ते और नहीं उसको ढंग से समझ पाते, और जब वो ढंग से नहीं पढ़ेंगे और ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। कभी कोई छोटा क्वेश्चन भी ना, बहुत छोटा क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम उसको पढ़ते नहीं ढंग से, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। लीनियर इक्वेशन में हमेशा पेयर ही होता है, ठीक है, बात समझ में आई नहीं? लेकिन इसमें क्या कहा, गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये दे रखा है, इसमें पेयर नहीं दिया, इसने इक्वेशन दी, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या झोल है, झोल ये है कि इसने एक इक्वेशन तो दे दी, इसने दूसरी हमारे से पूछ ली। ये तो इम्पॉसिबल सही लग रहा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू द वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्मेट एस। यहां तक दे दिया उसने कि रिप्रेजेंट होना चाहिए, पेयर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, सब कुछ दे दिया इसने। अब इसने क्या कहा, नंबर एक क्या देके पूछा, नंबर एक इंटरसेक्टिंग लाइन। यहां से हमें दूसरी लाइन को समझने में आसानी मिलेगी। इसने कहा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? अगर a1 इक्वल टू a1 अपॉन a2 b इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नहीं इक्वल नहीं होंगे बराबर, तो इंटरसेक्ट करेगी लाइन, बताया था कई बार, ठीक है। तो यहां से हमें इसका वो मिल गया प्रूफ। तो एक इक्वेशन तो दे रखी, फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या दे रखा, इंटरसेक्टिंग लाइन करके। तो गिवन इक्वेशन कौन सी है बताओ, गिवन इक्वेशन कौन सी है बताओ? तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो ध्यान से देखो, अब मैं इसमें अगर क्या ले लेता हूं, अगर मैं इसमें ले लेता हूं 2x ले लिया मैंने, मान लो 2x ले लिया, ठीक है, माइनस का ले लिया मैंने इसमें 3y, ठीक है जी, और प्लस का 9 ले लिया, ठीक है जी, सॉरी यही ले लेना, दो इसकी जरूरत नहीं आगे, फिर कुछ भी ले लो उसके आगे कुछ नहीं। अब ध्यान से देखना तुम कि ये 2/2 तो हो जाएगा जब a1 अपॉन a2 करोगे। देखो a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2। इंटरसेक्टिंग की क्या कहानी है कि इक्वल नहीं होने चाहिए, यही तो कहानी है। अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, तो इसमें बराबर नहीं बननी चाहिए। तो देखो जी, यह जगह 2/2 इजिकल टू यह जगह 3/3, लेकिन ये माइनस का होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये बराबर नहीं आया ना, ये बराबर नहीं आया ना, ये बराबर नहीं आया, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो मैंने अपनी मर्जी से, आगे से कोई मतलब नहीं है मुझे कि कुछ हो या ना हो, तो मैंने ये लिखा अपनी मर्जी से। आपने सिर्फ आइडिया लगाना है इसमें कि जैसे दिए कि दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तो इंटरसेक्टिंग कर जाएंगी लाइन। बात समझ में आई? तो इसमें कुछ नहीं करना था, यही इक्वेशन लिखनी थी, सिर्फ मैंने करके दिखाया आपको समझाने के लिए, इसमें और कुछ करना ही नहीं था। बात समझ में आई नहीं? तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगी लाइन। तो क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन लिखनी थी, तो यही इसका आंसर है। अब सेकंड वाले में आ जाओ, ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड देख लो। सेकंड में पैरेलल होंगी लाइन। पैरेलल की कंडीशन क्या है कि लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें हमने इक्वेशन तो ये उतार ली, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें हम सेम उतार लो चाहे कोई दिक्कत, लास्ट वाला बराबर नहीं चाहिए। अब तुम चाहो तो इसमें उतार लो 3x माइनस प्लस 4y और माइनस का प्लस का 10 ले इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब जब इसे काटोगे आप तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, तो ये बराबर नहीं आएगी, लास्ट वाली लाइन बराबर नहीं आएगी, चेक करके देगी ना। तो ये इसका आंसर है। बात समझ में आई नहीं? देखो वही कंपैरिजन करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो उसने यही कहा कि एक इक्वेशन लिखो जो लास्ट वाली बराबर ना हो। तो पैरेलल की यही तो कंडीशन है कि लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए, भाई यही तो कंडीशन है पैरेलल की, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए लास्ट वाला, तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी। और देख लो बराबर कहां देगी, देखो बराबर नहीं बैठ रही, -8 अब बेटे 10 करोगे तो ये तो माइनस तो कटना ही नहीं है, माइनस तो ऐसे ही रहना, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2/5। तो ये वाला बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा ना बराबर, ये वाला लास्ट वाला बराबर नहीं आ रहा। तीनों बराबर होते तो हम क्या देते, बात समझ में? तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारी। बात समझ में आई नहीं आई? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाला में क्या कह रहा है, कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक, यानी कि तीनों बराबर होने चाहिए, तो सेम लाइन उतार देंगे। तो क्या दे रखा है इसने, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो तुम थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हो, दुगना करके लिख लो, क्या आ जाएगा 2x प्लस का 6y 6y लिख लो, हाँ 6y लिख लो, ठीक है जी। ये 4 लिख लो, 4x लिख लो, 4x प्लस 6y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब देख लो 1/2 यहां भी आएगा कट के, 1/2 यहां भी आएगा कट के, और 1/2 यहां भी आएगा कट के, तो ये इसका आंसर है। कहूं तो मैं एग्जैक्ट समझा देता हूं, देखो ये देखो, अब a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। अब देखो जी, ये आ जाएगा 2/4, ये आ जाएगा 3/6, और ये आ जाएगा माइनस का 8/16।
तो काटो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस माइनस का 3 एकम 3, 2 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, 1/2 और 1/2 बराबर आ गए। क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट हो जाएगी। बात समझ में? कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बात समझ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए किया मैंने, लेकिन आंसर यही लिखना। सर इक्वेशन लिखनी थी जो इसके बराबर ना हो, बात समझ में आई नहीं? बस इसका